सीएसओ के जिंदा जलाली बबरकत और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट एवेंजलिस्ट परवेज आलम एक बार फिर आपके साथ जो है वो मौजूद हूँ और एक खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम। इसका जो है वो मैं आपको पहले भी जो है वो बता चुका हूँ कि इसका मकसद ये है कि हम आम आवाम को, आम पब्लिक को जो है वो कानून के ताल्लुक से जो है वो चीज़ें बता सकें, उनको समझा सकें ताकि वो जो है बहुत सी मुसीबतों से, परेशानियों से बच सकें। आज इस प्रोग्राम में एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है सिस्टर एडवोकेट नादिया हमीद साहबा, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं क्लैब्स की, क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन की। मैं सिस्टर आपको वेलकम करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। एक बार फिर आपने जो है वो अपना कीमती वक्त दिया, तो मुझे जो है ये बताएं कि ये क्लैब्स क्या है, क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन क्या है, इसका क्या मकसद है, आप एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी जो है इसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं? थैंक यू आपका इस प्रोग्राम पे मदऊ करने के लिए और क्रिश्चियन रिवाइवल नेटवर्क का कि मुझे दोबारा बुलाया कि ताकि मैं कुछ शेयर कर सकूं अपने नॉलेज से और लोगों को उससे मुस्तफीद हो सके। आपने क्वेश्चन किया क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन क्या है। बेसिकली क्लैब जो है एब्रीविएशन है क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन इन पाकिस्तान। इसमें ये क्रिश्चियन लॉयर्स की नुमाइंदा जमात है जिसमें पूरे पाकिस्तान से जो क्रिश्चियन लॉयर है उसकी ये नुमाइंदगी करती है और उसमें जो है वो उसके मेंबर्स हैं फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरह से। और एज ए क्रिश्चियन लॉयर होते हुए और इस तरह इसमें फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, मेरे क्या फ़राइज़ है, मेरे काम है कि जो भी हमारे इस इदारे की वेलफेयर के लिए फंडिंग है, फिर यहाँ पे हम प्रोग्राम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं या किस तरह फंड जनरेट कर सकते हैं, या बाहर के अंदर जैसे कि अभी कोरोना की वजह से अफेक्ट हुए, सबका कारोबार अफेक्ट हुआ क्योंकि सब घर पे थे। इसी तरह क्रिश्चियन लॉयर्स के लिए भी मुश्किलात का सामना था, तो मेरा फ़र्ज़ था एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी होते हुए, जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी तरफ से निभाया, कि बाहर के अंदर जो कि लॉयर्स की वेलफेयर के लिए फ़ंड दिए जा रहे थे उसमें क्रिश्चियन लॉयर्स को भी अकोमोडेट करवाया जाए और उनके लिए प्रोसीजर जो थे वो अडॉप्ट किए गए और उससे बेनिफिट्स लेके दिए गए। और जहाँ तक मुमकिन हो सके हमें दूसरे इदारों के साथ भी कुछ निगोशिएशन करके कुछ वो हमने राशन भी दिया गया, जो कि वो उनकी प्रॉपर तो नहीं कर सकते क्योंकि इसके इदारे की कोई फंडिंग नहीं है, ये सेल्फ जनरेटेड फंड्स होते हैं, जो कि अभी हम लोग कैबिनेट में हमारे प्रेसिडेंट ने ज़्यादातर इसमें कंट्रीब्यूट किया था, या बाहर से हम लोगों ने फंड्स लेके वो आगे उनको दिए हैं। तो इसमें आप मंथली जो है वो डोनेट करते हैं, जमा करवाते हैं, या कोई आपका और तरीका कार है? नहीं, इसमें कोई मंथली नहीं है, एनुअली है, वो मेंबरशिप की में जाता है। अच्छा। और जो कि इलेक्शन के ऊपर ही एक्सपेंस हो जाता है। सही। लेकिन जो आपका फाइनेंस सेक्रेटरी या कैबिनेट आता है तो वो कोशिश करता है कि आप किसी न किसी तरीके से इनको अकोमोडेट कर दिया जाए। तो मेरा काम है मोस्टली फंड्स के बारे में ही काम करना, और उसके ऊपर वो कि अब हमारे इदारे इस तरह के हैं कि वो कुछ फंड्स प्रॉपर ना होने की वजह से आगे मुश्किलात का शिकार है, तो वो फिर किसी और की हेल्प करने के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। सही जी सिस्टर, मेरे जहन में सवाल घूम रहा है कि आइन में जो है वो अक़लियतों के क्या हकूक़ हैं, आप डिफाइन करेंगे इसको? हाँ जी, आईने पाकिस्तान के अंदर जो अक़लियतें हैं यानी जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए बहुत वाज़िया कवानीन हैं। उनमें से सबसे पहला है कि हर एक शख्स जो है जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उनको आज़ादी है कि वो कोई भी मज़हब अपना सकते हैं। फिर उसके मुताबिक अपने जो है इंस्टीट्यूट है, इदारे तामीर कर सकता है, और उनको उनकी सेफ गार्ड प्रोवाइड की गई है कि प्रोटेक्शन दी है। अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकता है, जैसे कि बाइबल स्टडी कॉलेजेस हैं, हमारे मिशनरी इदारे हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर इसके अलावा जो कि कंबाइन लॉज हैं, लाइक वो आर्टिकल्स हैं उस पर हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी सबको हक हासिल है कि वो बराबरी का हक हासिल है कि वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उसमें कुछ सर्टन लिमिटेशन है, वो नहीं जिससे इत्तेशाल पैदा हो यानी लड़ाई झगड़ा पैदा हो, वो ऐसे अल्फाज से गुरेज किया जाए। आपको कोई भी जॉब करने का फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है कि आप कोई भी अपनी पसंद की, अपने काबिलियत के मुताबिक कोई भी प्रोफेशन या कोई भी शोबा इख्तियार कर सकते हैं। आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं, आप अपने रिलीजियस इदारों की मेंटेनेंस का भी काम कर सकते हैं, और आपके ऊपर कोई भी ऐसा टैक्स जो है वो लागू नहीं होगा जिससे किसी और मज़हब को
परवान चढ़े, यानी उसकी फरोग हो। वो इस तरह के भी सेफ गार्ड हमें प्रोवाइड किया गया, यानी हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। फिर हमारे जानो माल की हिफाजत की भी जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से है। और फिर आप आगे चलते जाएं तो फिर हमारे पास इक्वलिटी है, यानी आप कानून के मुताबिक या आइन के मुताबिक सब इंसान बराबर है, ना किसी को रंग, नस्ल, मजहब या किसी भी तरह का एक दूसरे पे फौकियत नहीं है। वो कि हमारे आइन में ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अनासर हैं कि वो मजहब के नाम पे उसको इत्तेशार दिलवा के लोगों को उस अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करके जो भी अभी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारे क्रिश्चियन इदारों को भी उनके ऊपर भी इनको कब्जा करने की कोशिश की जाती है। वो हमारे पास एक एडवर्ड कॉलेज का जो इशू है वो भी उसी की मिन्नत है, क्योंकि हमें लॉज के बारे में अवेयरनेस नहीं है। और इसी तरह हमारी मोस्टली जो प्रॉपर्टीज है, क्योंकि अगर हम देखें सिर्फ लाहौर ही को देखें तो जितना भी लाहौर का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो हमारे बिलोंग करता है क्रिश्चियन फैमिली से, क्रिश्चियन लोगों से। लेकिन क्या हुआ कि हमारे पास वो चीज़ों के अवेयरनेस ना होने की वजह से वो हमारे से जाती जा रही है। सही है। कुछ हद तक जाती है। अगर घूमने निकले तो हमें नजर आता है कि जो मेन शाहराहें हैं उन पे जो है वो क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज हैं। और अगर हम पुराने नाम देखें, अगर हम गूगल करें या देखें तो वो हमेशा वो क्रिश्चियन नाम थे। जैसे आप कैंट में चले जाएं, फोर्ट्रेस के बिल्कुल ऑपोजिट है सेंट जॉन्स पार्क। अच्छा। लेकिन वो अभी भी जाए वहाँ पे तख्ती लगी हुई है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता। ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है जी। तो हमें वो खुद देखना होगा कि हमारा कानून हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है, उन तहफ़्फ़ुज़ात को लेते हुए, उन राइट्स को लेते हुए हम करें। और इवन कि हमें प्रॉपर्टी सेल परचेज करने का भी राइट है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप मुस्लिम हैं तो आप स्पेसिफिक जगह खरीद सकते हैं, आप क्रिश्चियन हैं स्पेसिफिक जगह नहीं खरीद सकते। और उसकी मिसाल जो हमें ये नदीम जोसेफ वाला वाक़या नज़र आया, क्योंकि उसका वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी आईनी हक था कि वो किसी भी इलाके में जाके घर बना सकते हैं। अच्छा सिस्टर, एक और चीज़ जो है वो बड़ी गौरतलब है कि आमतौर पर जैसे आपने बिजनेस की बात की, कारोबार की, कि जो है वो एक मसीह जो है या प्रीति जो है वो फर्द जो है वो कहीं पे भी जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। लेकिन आमतौर पे बड़ी मार्केट्स हैं, बड़े बड़े जो बाजार हैं, वहाँ पे बहुत बल्कि नज़र ही नहीं आती कोई ऐसी क्रिश्चियन दुकान या ऐसी कोई मार्केट के जहाँ पे जो है लोग आज़ादी से काम कर रहे हैं। और अगर कोई कर रहा है तो वो वहाँ पे जो है वो उसके 500 मसाइल हैं। देखिए वो इस वजह से मैं कहती हूँ कि आइन तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मसला ये नहीं है कि आइन में हमारे लिए है नहीं कुछ। सही। मसला ये है वो प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन हमें राइट नहीं पता। और दूसरा ये बात है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है कि वो कमतर समझा जाता है। सही। अक़लियतों को वो हकूक़ हासिल नहीं हो पाते जो कि उनको देने चाहिए। वो सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो ज़हनियत पे। सही। मतलब कानूनी तौर पे नहीं है, ये इंसानी तौर पे जो है वो आप डिस्क्रिमिनेशन है। अगर अदरवाइज आप देखें कानून जो प्रोटेक्शन देता है। हाँ जी, सही प्रोटेक्शन देता है। इवन के आप गूगल करें तो कैथरीन कॉन्ट्रैक्ट के नाम से आप वो सर्च करेंगे तो आपको उस टाइम की जो लैंग्वेज यूज हुई है उसमें आएगी और ट्रांसलेशन भी आएगी, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम के क्रिश्चियन जो वो लीडर्स थे या उस टाइम के चर्चेस के थे मोक, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं और मेरी उम्मत आखिरत तक आपके फैमिलीज की, आपके जानो माल की और आपके इदारों की और आपके चर्चेस की मेंटेनेंस और उनकी प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी में हमारी हाँ जामिन है, और वो भी ता क़यामत। तो वो अगर मैं एक दो जगह पे पहले भी बात की है कि इस टॉलरेंस को बढ़ाने के लिए और को एग्जिस्टेंस में इंटरफेथ और हार्मनी की बात नहीं करी, मैं को एग्जिस्टेंस की बात कर रही हूँ कि दो कौमों का यानी दो नस्लों का या दो मज़ाहिब का एक जगह पे मिलके अच्छे से रहने को, यानी वो उनकी इक़्तिदार को रिस्पेक्ट करें और हम उनकी इक़्तिदार को रिस्पेक्ट करें। हाँ बिल्कुल। तो वो को एग्जिस्टेंस के ऊपर उसको फ़रोग़ देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ टॉलरेंस कम हो गई है। इसी वजह से हमारे पास नदीम जोसेफ जैसे वाक़यात, फिर एडवर्ड कॉलेज वाले वाक़यात और बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो हमारे सामने रूनमा होते नजर आते हैं।
अच्छा सिस्टर, बड़ा अच्छा जो है वो आपने बयान किया है इसको। तो मुझे ये बताएं कि जो ख़वातीन से रिलेटेड जो है वो कोई ऐसा कानून है उनकी कि उनको जायदाद में कितना हिस्सा देना है या कितना उनका शेयर बनता है? कोई जायदाद के ताल्लुक से जो है वो ख़वातीन की तरफ से कोई कानून ऐसा बना हुआ? मसीही ख़वातीन के बारे में? हाँ जी, जी बिल्कुल। मसीही ख़वातीन के बारे में अगर आप बात करें तो बाइबल इत्सेल्फ हमें बताती है कि और लड़की को लड़के के बराबर हिस्सा दिया जाएगा। और अगर आप इसके बारे में किसी ने मेरी बात से एतराज़ हो तो आप अहबार की किताब के लास्ट जो बाब हैं उनमें देखें तो वो उनमें बेटियों का शेयर दिया गया, लेकिन साथ में ये भी मना किया गया है कि उनकी शादियां जो है वो आप दूसरे खानदानों में या कबीलों में मत करें ताकि वो जायदाद का हिस्सा जो है वो आगे ट्रांसफर ना जाए, वो कबीला जो है वो कमजोर ना पड़ जाए। तो इसी को लॉ को आगे ड्राइव करके जो हमारे पास एक स्पेसिफाइड और मोडिफाइड शक्ल आती है उसमें आता है कि लड़की को लड़के के बराबर हिस्सा है, शेयर देना चाहिए। शेयर देना चाहिए है, कानूनन भी है और हमारा मजहबी हक भी। अच्छा, लेकिन आमतौर पे तो देखा गया है कि मतलब हमारे पाकिस्तानी माशरे में उसमें क्रिश्चियन नहीं है बल्कि पूरा माशरा शामिल है, तो वहाँ पे लड़की को जो है वो आमतौर पे जायदाद जो है वो उसमें हिस्सा ही नहीं दिया जाता, लड़कों को जो है प्रेफर किया जाता है। तो मतलब ये है कि जो बाइबल मुकद्दस है वो बराबरी का जो है वो दर्ज दे रही है कि दोनों को बराबर की जो है वो जायदाद मिलनी चाहिए। बिल्कुल बराबर की जायदाद मिलनी चाहिए। और अगर हम अयूब नबी की स्टोरी में जाएं, किताब में जाएं, तो आप वहाँ पे भी देखें कि अयूब नबी इटसेल्फ जो है वो अपने बेटों और बेटियों के साथ सेम तरीके का बर्ताव कर रहा है। अगर उसके लिए दावत रखी है तो फिर बेटी के नाम से भी दावत रखी गई। और वो सारी चीजें अगर हम देखें तो कहाँ हमें बाइबल खुद बता रही है कि वो बाइबल लड़का और लड़की के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर रही। अगर वो नबी पैदा किए तो नबियां भी पैदा किए, तो उसमें काफी काबिल जिक्र नाम है। तो हम बाइबल या खुदा ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी तो फिर हम क्यों? अच्छा, इसमें एक और सवाल पैदा होता है, अगर कोई आदमी जो है वो शख्स जो है वो इतना ज्यादा अमीर नहीं है, उसके पास बहुत ज्यादा कम जायदाद है, यानी इतनी को कम है कि वो सिर्फ अगर वो 3 बहन भाई हैं या 2 हैं तो वो सिर्फ एक के हिस्से में ही आए तो उसका गुजारा हो सकता है, दूसरे को तो फिर गुजारा ही करना पड़ेगा। तो इसमें क्या वो करे? इस शक्ल में यानी मिसाल के तौर पे एक मरले की अगर उनके पास जगह है, एक उसमें कमरा बना हुआ है, तो वो कैसे जो है वो डिवाइड करेंगे? तो इसके लिए मैंने आपका प्रोग्राम देखा था सकाशी वाला, उन्होंने भी एक्सप्लेन किया था कि जहाँ पे जब पार्टीशन हो रही होती है या विरासत आगे ट्रांसफर हो रही होती है तो उसमें ये किया जाता है कि वो या तो वो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें वो सबको अकोमोडेट इजीली किया जा सकता है, यानी शेयर मिल सकता है। अगर आप जमीनी लिहाज से कह रहे हैं तो वो तकसीम हो सकती है तो कर दी जाती है। अगर नहीं है, जैसे आपने मेरे साथ बात डिस्कस की कि एक मरले का एक घर का प्लॉट है, अब उसके 3 है तो वो करेंगे छोटे छोटे करेंगे तो वो तो कुछ भी नहीं आएगा। उसकी जगह पे लॉ जो कहता है कि वो उस प्रॉपर्टी को सेल करके वो जो अमाउंट आएगी उस तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी जानी बराबर ही चाहिए। बराबर ही जानी। सही, वेरी गुड। अच्छा, इसी प्रोग्राम चूंकि जो है वो हम वाइंड अप की तरफ भी जाएंगे, हमारे पास क्वेश्चन और भी हैं, तो मैं चाहूँगा जल्दी से हम जो है वो अपने क्वेश्चंस को जो है वो क्लियर करें। मैं सवाल करना चाहूँगा, जो आमतौर पर देखा गया है कि बहुत सारी मसीही बच्चियाँ जो है वो उनको फोर्सली जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है मुख्तलिफ तरह के जो है हीले बहानों से, तो इस पे जो है वो कानून क्या कहता है? इस पे कानून जो है वो कोई स्पेसिफाइड तो नहीं है फोर्स कन्वर्जन के ऊपर। वो के 2-3 पॉलिटिशियंस ने जो मिनॉरिटी से ताल्लुक रखते थे उन्होंने स्टेज किया, लेकिन उनको लाइफ थ्रेट्स भी मिले और उनके पर हमले भी हुए। फोर्स कन्वर्जन, हाँ, जो बिल है, अच्छा, इवन के सिंध असेंबली में पेश किया गया था। सही। और वो विड्रॉ करना पड़ा था क्योंकि ऑपोजिशन का उसके ऊपर काफी ज्यादा जो था मुखालिफ रिव्यू थे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट भी उस हक में नहीं थी क्योंकि उनके ऊपर जो थे वो प्रेशर बिल्ड हो चुका हुआ था, और उसको विड्रॉ कर लिया गया। फिर दोबारा एक कोशिश की गई, लेकिन उन साहब को जो पॉलिटिशियन थे उनके ऊपर हमला हो गया, तो वो उस चीज को अपने आप से दूर करके खामोश होकर बैठ गए। और आगे फोर्स मैरिज के ऊपर लॉ अवेलेबल है। उसके ऊपर अगर आप किसी को लड़की आके बयान दे देती है कोर्ट के अंदर कि मुझे इसने जबरदस्ती शादी की है, तो 7 साल की सजा है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत कम है, क्योंकि आप एक
वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखती है, उसको जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ उससे शादी की जा रही है, तो वैसे ही कानून मंजूर है। तो उसका क्या पैमाना क्या है कि कैसे आपको पता चलेगा कि लड़की जो है वो फोर्सली कन्वर्ट जो है वो हो रही है? मसलन कि कई दफ़ा कुछ लड़कियां जो वो मर्जी से कर लेती हैं, लेकिन फिर जब वो कुछ दिनों बाद समझ आती है कि शायद गलत स्टेप है, फिर माँ बाप के या किसी दूसरे के प्रेशर में आके वो कह देती है कि जी हमारे साथ जाती है। तो इसका क्या पैमाना है इसको कि एक्चुअल केस क्या है? बात ये है कि अब किसी के साथ ज्यादती हो गई, उसको ले गए, लड़की को किडनैप करके, बेसिकली तो होता है किडनैप किया जाता है ना, सही, ठीक है, नफ्स की तस्कीन के लिए उनको उठाया जाता है, बाद में अपने आप को कवर करने के लिए उसके साथ शादी कर ली जाती है, कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो फिर वो है कि आप वो कोर्ट में आके बोलना तो उसका काम है, ठीक है, हम लोग उसको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर वो फिर भी अंडर थ्रेट है और सर्टेन टाइम के बाद वो अपने आप को इतना पावरफुल समझती है कि वो कोर्ट में आके बयान दे देगी, तो फिर ही वो जब तक वो कहते हैं ना, बच्चा भी, माँ भी तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं, तो फिर यहाँ पे भी कानून भी तभी हेल्प करेगा ना जब तक वो जो विक्टिम है वो खुद आके नहीं बोले। सही, वकील है वो अपने तौर पे बोलते रहेंगे तो वो तो फिर यूजलेस हो जाएगा ना। अच्छा सिस्टर, आप आखिर पे जो है वो कोई खास मैसेज, कोई खूबसूरत मैसेज जो है वो देखने वाले व्यूअर्स को क्या देना चाहिए? मैं देखने वालों को, यानी मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी को यही मैसेज दूंगी कि भाई खुदारा ये कानून हमारे खिलाफ हैं, अब इनका कुछ हम उनको अभी चेंज नहीं कर सकते, या लड़कियां हैं उनके लिए अभी हमारे पास फोर्स कन्वर्जन के खिलाफ कोई बिल नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप अपने आप को इतना मजबूत करें कि आप किसी के बहकावे में ना आए और अपने और अपनी फैमिली की ज़िंदगी के लिए खतरे का बाइस ना बने। जहाँ पे भी इस तरह की डिस्कशन हो, कोशिश करें कि उसका हिस्सा ना बने। जैसे खुदा यीशु मसीह करते थे, मजमे में कहीं बहस शुरू हो जाती थी तो वो खामोशी से वहाँ से निकल जाते थे, तो आप भी बहस करने की बजाय साइड पे हो जाना बेहतर है। जी थैंक यू वेरी मच सिस्टर, आपने बड़े अच्छे तरीक़ा से जो है आज भी बहुत सी खूबसूरत और कीमती बातें जो है वो नाज़रीन तक पहुँचाई हैं। मैं आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि आप जो है अगर कोई आपके जहन में सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप जो है वो नीचे दिए गए नंबर्स पर जो है वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और आप जो है वो नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं। आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और ताकि ये पैगाम जो है वो बहुत से लोगों की ज़िंदगी को